हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे गटर आंटी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में तो बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये आए दिन कोई ना कोई ब्लंडर कर रही होती हैं और फिर ये अपनी जैसे कि हमने इनका नाम क्या है, इनकी एक खासियत हमने जो रखी है कि ये गटर माउथ हैं, ये बुरा ही बोलती हैं जब भी बोलती हैं। तो उस पर ये बाखूबी हर वीडियो में ये प्रूव करती हैं, ये अपने टाइटल को ये एक अपने टाइटल को एक जस्टिफाई करती है। हाँ भाई, मैं हूँ गटर माउथ और मैं अब क्या करूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये प्रूफ करें कि ये नहीं है, पर ये बाज नहीं आती, ये अपने आप को प्रूफ करती हैं। तो इनकी बातें आज डिस्कस करेंगे, जो भी अपनी वीडियो में ये गटर माउथ वाली हरकतें कर रही हैं, बैड माउथ लेडी। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने इनका एक थंबनेल देखा, वीडियो भी देखी तो थोड़ी बहुत, तो उसमें ये फरमा रही थी कि आंटी वालों पे अजाब आ गया, या उस तरह के उनका भी अब वक्त आ गया है जो उन पे बीमारियां आ रही हैं और ये आ रही हैं, क्योंकि गटर आंटी को तो कभी नज़ला ज़ुकाम डायरिया वगैरह कुछ भी कभी नहीं होता ना। ये तो जब से दुनिया में टपकी हैं तो ये सेहतमंद ही हैं। देखें भाई, बुराइयां कर करके तो फिर मैं कहूँगी कि बल्कि फिर अगर आंटी जी, अगर आप पे कभी ऐसी बीमारी, वैसे तो सारे इंसान पे ही आती है, एक दुनिया का असूल है, पर कुछ खुराफाती लोग होते हैं जो बीमारियों से ये जज कर रहे होते हैं कि इस पे तो अल्लाह का अजाब आ गया, जबकि जो मुस्बत सोच रखने वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो वो जो सॉरी जो बुखार होता है, नज़ला होता है, ये कोई भी बीमारी होते हैं, एक मुसलमान का जो एक अकीदा वो ये कि एक मोमिन को एक सुई भी चुभती है ना, तो मोमिन को उसका सवाब मिलता है और उसके गुनाह उससे धुलते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन खुराफाती सोच तो फिर दिखानी है ना, गटर मौत भी दिखाना है। तो अगर कोई बीमार हो गया तो इन्होंने तो उसका मतलब ये निकालना है कि उस पर अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, उस पर अज़ाब आ गया है, क्या आ गया है। तो मैं इस गटर आंटी से ये कहूँगी कि दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको ना दूसरे पे अज़ाब दिखाए, ना आपके खुद के ऊपर अज़ाब दिखाए, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब ऐसा है ना कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, वो हमारी सोचों से बाल उतारे, और कोई इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो दुआ ये करनी चाहिए कि इंसान कभी भी अल्लाह पाक के अज़ाब को ना देखे और उससे, अल्लाह के अज़ाब से इंसान पनाह मांगे। तो लेकिन ये गटर आंटी को तो अब कोई कौन ही समझाए, ये तो बस अपनी मन चलाती है। इनको तो लगता है अगर कोई बीमार हो गया तो वो भाई उस पर तो अजाब आ गया, क्योंकि इनके घर में तो कभी कोई बीमार हुआ नहीं है, किसी को ना दर्द हुए हैं आज तक, ना कुछ हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब शबाना आंटी हैं, वो एक वैसी बात है, एक एजेड वुमेन है, एक उम्रदार औरत है, खातून है। तो मतलब कितने हर घर में मैं आजकल देख रही हूँ कि किसी ना किसी को दर्द के मसले हैं, कुछ हैं, लेकिन वो लोग अपने व्लॉग में नहीं दिखा रहे थे। ये दिखा रहे होते हैं तो अल्लाह माफ़ करे उसको, ये अल्लाह के अज़ाब का नाम दे रही हैं। तो कितनी ये भाई ये गटर माउथ हैं, ये मुझे हर दफ़ा हैरान कर रही होती हैं और अपने देखने वालों को भी हैरान कर रही होती हैं। और कुछ इनके अंधभक्त हैं जो इनकी इन बातों को गौर भी नहीं कर रहे होते, हँस के सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये बड़ी सच और हक की बात करी है। तो मैं देख रही हूँ कितनी सच और हक की बात करी है। अगला बीमार हो गया तो इनको लग रहा है कि वो अल्लाह के अज़ाब को मतलब उस पे आ गया, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इंसान अपने अल्लाह पाक अपने इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है ना, कि वो आप जैसे लोगों की तरह ना, जो इंसान होते हैं छोटे दिल के, वो 2-3 गलतियों पे ना इंसान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अल्लाह पाक अपने इंसान को मौके देता है, लातादाद मौके देता है, अनगिनत मौके देता है। लेकिन दुनिया मौके नहीं देती है। दुनिया आपकी एक गलती को पकड़ के रखती है और उसको फिर पकड़े रखती है जब तक आप, और जब आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ना, फिर ये रो रहे होते हैं कि फिर अच्छी बातें याद करते हैं। पर कब तब का क्या फ़ायदा यार, इंसान की ज़िंदगी है, तुम ऐसे रहो कि तुम्हें उसके जाने के बाद ऐसे अपने ज़मीर तुम्हारा काटे नहीं तुमको। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, इनके लिए मैटर करते तो सिर्फ पैसे की दुनिया। अब ये बात कर रही है कि एक जगह खुशी है और एक जगह अंबर बीमार है, तो इस चीज़ को अल्लाह से बिल्ला इन्होंने अल्लाह के अजाब को नाम दे दिया। अब मैं इन्हें याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि इन्हें पास्ट में घुसने का बहुत शौक है, तो इनको इन्हीं की मेडिसिन टेस्ट कराते हैं और ये बहुत स्वीटी जी कर रही होती हैं, चमची बनी रहती हैं। तो इनको अगर याद दिलाएं कि जब अंबर की, आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस दिस बट आई हैव टू, सॉरी, आई होप नोबडी हर्ट्स। जब अंबर की पहले हो रही थी स्वीटी जी के ब्रदर से, और आई गेस मेहंदी था या माइयो था, आपको याद पड़ेगा कि जो स्वीटी जी हैं वो बीमार हो गई थी और इस वजह से डिले भी हो गई थी, वो आ नहीं पा रही थी, और वल्लाह आलम क्या क्या मसले थे। तो क्या मतलब है, अब इससे हम ये समझेंगे नाउज़ुबिल्लाह स्वीटी जी पे अल्लाह ना करे कोई अल्लाह का अजाब शामिल हो गया था, कि एक जगह भाई की शादी और एक जगह स्वीटी जी की तबीयत खराब थी। वही सेम चीज़ अभी यहाँ पर भी हो रही है, तहसीन की बात पक्की हो रही है और अंबर बीमार है। तो क्या अली मदरसे में ये सवाल है, तो क्या ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ सिचुएशन को आप सेम नाम देंगी? नहीं देंगी ना, क्योंकि चमची भी तो आप ठहरी ना, आप जब हिसाब से फैसले थोड़ी करती हैं। आपकी
2 इंसान सेम भी होंगे ना, लेकिन अगर आपका खुन्नस है ना, तो आपकी राय उसके लिए अलग होगी, उसके लिए अलग होगी। तो थोड़ा अकल करें किस तरह की आप बातें करती हैं। बाकी दूसरी बात ये करें, मैं यहाँ पर एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। अगर इन्होंने ये बीमारी को इन्होंने अल्लाह के अज़ाब का नाम दे ही दिया है, जबकि कहा जाता है कि जो बीमारी आती है इंसान के गुनाहों को धोती है। तो उससे मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या अपने वर्डिंग में सुनाना पसंद करूँगी कि हो सकता है इसमें कुछ वर्डिंग आगे-पीछे हो। मैं आपको पता है इतनी स्कॉलर नहीं हूँ, ना इतनी अकल रखने वाली लड़की हूँ, पर जो मैंने सुना है मैं अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ। तो यहाँ पर वाक़या ये था कि एक 2 मियाँ-बीवी होते हैं। वो बीवी अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो बेचारा हस्बैंड प्यार करता है अपनी बीवी से, वो बेचारा अफ़सुर्दा हो जाता है। फिर वो इसी गम में जब जा रहा होता है, तो वो पत्थर से टकरा जाता है और उसके चोट लग जाती है। फिर वो जब अपने घर में वापस आता है, वो अपनी बेगम को बता रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा वाक़या पेश आया, मैं सदमे में जा रहा था, अफ़सुर्दा था, तो मेरे पैर पे चोट लग गई। तो बीवी कहती है, अब मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो भाई पूछा कि मतलब इस फ़ैसले की बदलने की वजह क्या है? मतलब इंसान गौर करेगा ना कि एक इंसान घर में था, तब डिवोर्स का कहा, जब वो वापस आया उसके लग गई, तो उसने बोला नहीं चाहिए। तो बीवी का जवाब ये था कि आपको बहुत दिनों से कोई आज़माइश नहीं आई थी, कोई चोट नहीं लगी थी, कोई बीमारी नहीं आई थी, कुछ भी ऐसा आपके साथ बुरा नहीं हुआ था। तो मैंने ये सोची थी, क्योंकि अल्लाह क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़माइश आई है, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई है। और इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि ज़ाहिर है, जो जितना नेक होता है उसके रास्ते में उतनी आज़माइशें होती हैं। इसको हम अल्लाह माफ़ करे, ये जो नाम दे देती हैं बीमारियों के, ऐसा कुछ कभी नहीं कह सकते। तो अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को आज़माइशें देता है, उनको हम अल्लाह का अज़ाब नहीं कहते, बल्कि आज़माइशें कहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो औरत सोच रही थी कि मेरे शौहर पे इतने टाइम से कोई आज़माइश नहीं है, तो क्या अल्लाह पाक इनसे नाराज़ है कि इनके ऊपर कोई ऐसी आज़माइश नहीं आ रही जो इनके गुनाह वो इनसे धुल जाएँ, या इसके ज़रिए कुछ ऐसा हो जाए। तो जब ज़ाहिर-सी बात है, नेक औरत है ये, और वो कभी भी नहीं चाहती कि वो एक ऐसे शख़्स के साथ रहे कि जो जिससे अल्लाह नाराज़ हो। तो इस रीज़न को रखते हुए उसने अपने शौहर से कहा कि मुझे तुमसे फ़ैसला चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अगर अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं है तो। फिर जब उनको पत्थर से चोट लगी, तो ये क्या है, पत्थर से लगना एक आज़माइश आ गई अल्लाह की तरफ से। और मोमिन को सुई चुभने पे भी अजर मिलता है, दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाह धोता है। अल्लाह पाक उनके लिए नेक इरादे फरमाता है कि इसको लगे और इससे इसके गुनाह धुल जाएँ। इवन कि अल्लाह पाक कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान को ऐसे इतना उसको आज़माइश है, जैसे कोई गुनहगार इंसान है, तो उसको दुनिया में वो आज़माइशें बीमारी के ज़रिए या किसी भी दुःख के ज़रिए दे देता है। अल्लाह चाहता है कि जब उसका बंदा उसके पास हाज़िर हो, तो कि वो गुनाहों से धुल के उसके पास हाज़िर हो। तो फिर जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड पे आज़माइश आ गई, तो उसको ये यकीन हो गया कि नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे बंदे पे मेरे शौहर पे आज़माई दी, उसके गुनाह धुले, यानी अल्लाह पाक उससे नाराज़ नहीं है, उससे राज़ी है। तो ये होती है एक मुस्बत सोच। लेकिन हम जैसे जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, वो किसी की परेशानी देख के हमेशा यही गुमान कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अभी एक इन चीज़ों से हट के मैं बात करती हूँ। अभी कोई बीमारी में शख़्स मर जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले होते हैं, सोचते हैं यार बेचारा बुरे हाल में गया, पता नहीं कैसा था, क्यों उसके साथ ऐसा हो। ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह पाक ने उसको दुनिया में ही ऐसी बेचारे ने आज़माइश झेली कि अब वो अपने रब के पास गया है, तो अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक ने उसके दर्जात बुलंद फरमा दिए। तो बहरहाल ये बातें तो मैं उनके लिए कर रही हूँ जो समझ सकते हैं। मुझे पता है ये जो औरत है ये इन बातों को नहीं समझेगी, पर मेरे देखने वाले बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन हैं, अच्छे हैं, मुस्बत सोच रखने वाले हैं। तो उनको मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर कोई इनकी मैनिपुलेशन वाली बातों में आ रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, किसी की बीमारी को अल्लाह का अज़ाब समझ रहा है, तो ये उससे तौबा करें, ऐसी नहीं होती। मैं मानती हूँ कोई आज़माइशें अल्लाह पाक के किस काम में क्या मसले थे वो अल्लाह पाक जाने। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को गुनाहों की सज़ा भी मिल रही थी। लेकिन हू आर वी, हम ये कैसे पता लगाएँ कि किसी को गुनाहों की सज़ा मिल रही है या उसको आज़माइश दी गई है अल्लाह की तरफ से। तो हम जब जिस चीज़ को पता लगा नहीं सकते, तो हमें चाहिए हम उसमें चुप रहें। अली मदद, आपको भी चाहिए आप ऐसी बातों में चुप रहें, इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करा करें पर्दा पहन के। नाम बदनाम होता है मुसलमान औरतों का और मुसलमान लड़कियों का। किसी को शैतान बोल देती हैं, किसी को शैतान की बहन कह देती हैं। अभी गुड़िया ने कि इन लोग को मतलब किसी चैनल, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को या सबको पता नहीं, मुझे नहीं पता, यज़ीद बोल दिया। तो उसमें मैंने गुड़िया के खिलाफ वीडियो बनाई थी और उनको पॉइंट किया था, क्योंकि किसी को यज़ीद कहना बहुत ही बुरी बात है। यज़ीद को कितनी मुसलमान नफ़रत करते हैं, तो ये मैंने चीज़ उस टाइम हाइलाइट की थी। नहीं देखी हो तो वो उस टाइम की वीडियो होगी, आप लोग जाके देख लें। तो इन्होंने अभी ये अपनी वीडियो में शैतान बोल देती हैं, शैतान की बहन, पता नहीं क्या-क्या बोल रही होती हैं अंबर और गुड़िया को और आंटी के घर वालों को। तो शेम ऑन यू, शैतान को आप एक मुसलमान इंसान को शैतान कह रही हैं। यार आपको इतना
हक किसने दिया? आप कैसे भी आके यहाँ पे, फिर वही बात है ना, यू आर गटर माउथ। आज की इस वीडियो से मतलब डेफिनेटली जो किसी के दिल में डाउट भी थे ना, मुझे लगता है वो क्लियर हो जाने चाहिए। मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। आप नहीं करें मुझे पसंद, आप मुझे नफरत करें, ठीक है, लेकिन मेरी बातों पे ज़रा गौर तो कर सकते हैं आप मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, के मुझे पसंद नहीं करें, लेकिन अगर कोई सही बात है तो आप उसका फैसला तो आप एक सही गलत को रखते हुए करें ना यार। कि ये जो औरतें बोलती है, चलो मान लिया शबाना आंटी गलत है, उनको मान लिया, उनकी उन सारी लाख बुराइयां उनमें, लेकिन अगर वो गलत है तो इनमें भी जो बुराई है तो आप उनको भी तो देखें ना। अगर वो गलत है तो ये भी किसी हद तक कुछ काफ़ी चीज़ों में गलत है, उनको एक्सेप्ट करें। चलें फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। रखें अपना बहुत बहुत ख्याल, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।